ठीक है। सो लैब नंबर 4, स्टार्ट एंड शट डाउन द ओरेकल इंस्टेंस. So today we are going to learn about the different Oracle modes के Oracle के डेटाबेस के स्टार्टअप और शटडाउन के मोड्स कौन कौन से हैं और हम उसको किस तरह से प्रैक्टिकली इन चीज को अप्लाई कर सकते हैं. अब these are the different states of the Oracle. शटडाउन स्टेट है, नो माउंट स्टेट है, माउंट स्टेट है और ओपन स्टेट है. मैं थोड़ा सा इसको मैच कर देता हूँ. ठीक है. जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ओरेकल जो है शटडाउन स्टेट में होता है. जैसे ही हम ओरेकल एसक्यूएल प्लस को हम जो है वो ओपन करते हैं और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो इंस्टेंस है वो पहले नो माउंट स्टेट में आता है, फिर वो माउंट स्टेट में आता है, फिर वो ओपन स्टेट में आता है. अब ये तीनों चीजें क्विकली परफॉर्म हो जाती है और सामने हमारा जो है वो सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हो जाता है. बैकग्राउंड में ये चीजें जो है वो परफॉर्म हो रही होती है. तो शटडाउन स्टेट में जब नो माउंट जो है में आता है तो हमारा इनिशिएट होता है इंस्टेंस स्टार्टेड. इंस्टेंस स्टार्टेड के लिए हमारी जो पी फाइल है, जो पैरामीटर फाइल है जो हमने प्रीवियसली पढ़ी, वो पैरामीटर फाइल जो है वो ओरेकल ओपन करता है. उस पैरामीटर फाइल में से वो पढ़ता है कंट्रोल फाइल्स के हवाले से कि कंट्रोल फाइल हमारी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है. ठीक है. और एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स कौन कौन से सेट करने हैं. फिर इसको कन्वर्ट करता है माउंट स्टेट में. माउंट स्टेट में वो कंट्रोल फाइल को जो है वो ओपन करता है और कंट्रोल फाइल में जो ओरेकल की जो एक्सेस है जिसमें डेटाबेस का नाम है, हमारे पास टेबल स्पेसेस के नाम है, डेटा फाइल्स हैं, जो रिलॉग फाइल्स हैं, उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है. तो प्रीवियसली अगर हम उसको चेक करें कि कंट्रोल फाइल के अंदर क्या चीज अवेलेबल थी. डेटाबेस का नाम, टेबल स्पेसेस का नाम, लॉग हिस्ट्री, डेटाबेस की क्रिएशन की डेट, लोकेशंस ऑफ डेटा फाइल्स, ऑनलाइन लॉग फाइल, चेक पॉइंट इंफॉर्मेशन, आरमैन करंट लॉग सीक्वेंस वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंट्रोल फाइल के अंदर होती है. और कंट्रोल फाइल में रीड करने के बाद तो वो डेटा फाइल्स जाके ओपन करता है. जब ओपन होता है तो हमारी डेटा फाइल्स जो है वो ओपन हो जाती हैं, डिस्क्राइब्ड बाय द कंट्रोल फाइल फॉर द इंस्टेंस. ठीक है. तो फिर हमारी डेटा फाइल्स सिस्टम में ओपन हो जाती है. तो फाइनली हम उसको ओरेकल को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं. तो देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ डेटाबेस: शटडाउन, नो माउंट, माउंट और ओपन. अब हम इनमें से इनको आपस में स्विच कर सकते हैं कि हमारा अगर ओपन है तो हम उसको शट डाउन कर सकते हैं. शट डाउन करने के बाद हम उसको नो माउंट में कर सकते हैं या पहले उसको माउंट में लेकर आए फिर इसको ओपन में लेकर आए. तो अक्सर जो हम मेंटेनेंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, मेंटेनेंस के लिए हम इसको माउंट में या नो माउंट में लेकर जाते हैं. क्योंकि अगर शट डाउन होगा तो हमारा जो है वो कोई भी चीज परफॉर्म नहीं हो पाएगी. तो हम माउंट या नो माउंट करते हैं ताकि हम डेटा फाइल्स को फॉर एग्जाम्पल कॉपी करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज तो वो इस स्टेट में सारे काम परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एज ए यूजर वो परफॉर्म नहीं कर सकता. डेटा फाइल कॉपी करना है तो उसको पहले माउंट या नो माउंट स्टेट में डेटाबेस को मोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तभी जो है वो डेटाबेस को बैकअप परफॉर्म कर सकता है. तभी हम अक्सर बैंकिंग की जो सुनते हैं कि भाई मेंटेनेंस स्टार्ट हो रही है तो मेंटेनेंस के लिए वो डेटाबेस को माउंट या नो माउंट शटडाउन स्टेट में लेकर आते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. अब शटडाउन में कन्वर्ट करने के लिए, शटडाउन करने के लिए डेटाबेस हमारे पास 4 मोड्स अवेलेबल है. वो कौन से मोड्स हैं? हमारे पास अबॉर्ट का मोड है, हमारे पास इमीडिएट का मोड है और हमारे पास ट्रांजैक्शनल का मोड है और नॉर्मल का मोड है. ये 4 मोड्स हैं: नॉर्मल, ट्रांजैक्शनल, इमीडिएट और अबॉर्ट. अब इन चारों मोड्स में क्या डिफरेंस है? अबॉर्ट, इमीडिएट, ट्रांजैक्शन, नॉर्मल. नॉर्मल का मोड जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, इट अलाउज न्यू कनेक्शंस. जो न्यू कनेक्शन है वो किसी भी मोड के अंदर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल करंटली हमारे डेटाबेस में अगर हमने शटडाउन लिख दिया, शटडाउन का मतलब है ये कि वो नॉर्मली शटडाउन हो रहा है. तो नॉर्मल शटडाउन में वो न्यू कनेक्शन ऐड करने नहीं देगा. अगर कोई नया यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, तो उसको कनेक्शन नहीं देगा. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज, वेट अंटिल करंट सेशन एंड. कि अगर कोई करंटली कोई यूजर जो है डेटाबेस में कोई चीज टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई काम कर रहा है, चाहे वो आइडियल भी बैठा हो लेकिन वो कनेक्टेड है, तो नॉर्मल मोड के अंदर वो उसका वेट करेगा. और बता ट्रांजेक्शनल, इमीडिएट और अबॉर्ट मोड्स के अंदर उसका वेट नहीं करेगा. हमारे डेटाबेस को, इंस्टेंस को वो शट डाउन कर देगा.
अगर नॉर्मल शटडाउन है तो उसको इंतजार करेगा जब तक वो खुद जो है वो एग्जिट ना हो जाए जो है वो सेशन के थ्रू। ठीक है, वेट अंटिल करंट ट्रांजेक्शन एंड, ये है सेशन, ये है ट्रांजेक्शन। क्या वो ट्रांजेक्शन जो चल रही है, फॉर एग्जाम्पल बड़ी क्यूरी जो है चल रही है, तो वो किस मोड के अंदर वो वेट करेगा, किसके अंदर नहीं करेगा? नॉर्मल मोड के अंदर वो वेट करेगा, ट्रांजेक्शनल मोड के अंदर वो वेट करेगा, इमीडिएट मोड के अंदर और अबॉर्ट मोड के अंदर वो वेट ट्रांजेक्शन का भी नहीं करेगा। उस ट्रांजेक्शन को वहीं पे खत्म कर देगा, तो उसको रोल बैक परफॉर्म कर देगा, और अबॉर्ट के अंदर भी वही चीज खत्म कर देगा। तो एकदम से वो इन दोनों मोड्स के अंदर शट डाउन हो जाएगा। अलबत्ता नॉर्मल मोड के अंदर तो वो वैसे भी यूजर का भी वेट कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन का भी वेट करेगा ही करेगा, लेकिन ट्रांजेक्शनल मोड के अंदर वो ट्रांजेक्शन का वेट करेगा, लेकिन वो बाकी जो है वो अबोर्ट और अब इमीडिएट के अंदर वो ट्रांजेक्शंस का वेट नहीं करेगा। फाइनली जो है हमारे पास फोर्स द चेक पॉइंट एंड क्लोजेस फाइल। अबोर्ट के अंदर क्या कहेगा कि यार इमीडिएटली जो है सारे के सारी जो ट्रांजेक्शन है उसको एंड करेगा, सारी के सारी जो करंट सेशन है उसको जो है वो खत्म कर देगा, वो कनेक्शन तो वैसे ही नहीं करेगा। तो जो जो डेटाबेस की स्टेट है वो चेक पॉइंट इनिशिएट करेगा वहीं पे, और फाइल्स को सारी को क्लोज कर देगा और डेटाबेस को जो है वो शट डाउन कर देगा। अलबत्ता इमीडिएट के अंदर जो है वो चेक पॉइंट इनिशिएट करेगा, वेट करेगा, ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन का वेट करेगा, और नॉर्मल के अंदर जो है वो सेशन का भी एंड करेगा, और जो है ट्रांजेक्शन का भी एंड करेगा। ये जो अबॉर्ट का जो मोड है वो बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास अचानक से पता चल जाए कि भाई कोई हमारे सिस्टम को हैक कर रहा हो। हैक करने के लिए हम एकदम से डेटाबेस के जो है वो शटडाउन जो करेंगे वो अबॉर्ट करेंगे, ताकि एकदम से हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाए, ताकि डेटा जो है हमारा सेव हो सके। ठीक है, अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। बेटा आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो है शो हो रही है क्या? एसक्यूएल प्लस शो हो रहा है बेटा? आप प्लीज कंफर्म करें, No, मैं क्यों sir. जी? No, sir. एक सेकंड, अब शो हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब डेटाबेस इंस्टेंस के साथ हम कनेक्ट हो गए। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वर्जन कौन सा है ओरेकल का जो हम इस्तेमाल करें। सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम वर्जन, ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सपेडिशन रिलीज 11.2.0.2.0 64 बिट प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारा डेटाबेस है वो ओपन स्टेट में, हमने जो डेटाबेस को शट डाउन कर रहा है। अभी हम इसको करें नॉर्मल शटडाउन। नॉर्मल शटडाउन के लिए शटडाउन लिख के इसको एंटर दबा दें, तो वो हमें देगा डेटाबेस क्लोज्ड, डेटाबेस डिसमाउंटेड एंड ओरेकल इंस्टेंस शटडाउन। अब हमारा जो है डेटाबेस जो है वो शटडाउन हो चुका कंप्लीटली इन नॉर्मल मोड। हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप लिखते हैं। जब हमारा डेटाबेस शटडाउन हो गया तो जो भी क्यूरी है, जो भी हमें डेटाबेस का बैकअप है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप जब डेटाबेस पर अब ये डेटाबेस क्लोज, डेटाबेस डिसमाउंटेड, डेटा ओरेकल इंस्टेंस शटडाउन, तो ये वाली जो स्टेट है ये वही वाली स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ओपन में था डेटाबेस डिसमाउंटेड, डेटाबेस क्लोज्ड, और हमारा डेटाबेस शटडाउन। और जब स्टार्ट हो रहा है तो वही हो रहा है कि हमारा डेटाबेस ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, ये हमारा ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, ओरेकल डेटाबेस माउंट, और हमारा ओरेकल डेटाबेस ओपन। ये आपको ये वाली बैकग्राउंड स्क्रीन दिख रही है बेटा? हेलो बेटा, आपको ये मैनुअल दिख रहा है? No, sir. अच्छा, ये तो दिख रहा है ना आपको? तो ये डेटाबेस शटडाउन में आपको ये क्लोज हो रहा है, पर डिसमाउंटेड हो रहा है, पर ओरेकल इंस्टेंस शटडाउन हो रहा है।
और जब हम इसको स्टार्टअप लिखते हैं, स्टार्टअप की क्वेरी से डेटाबेस स्टार्ट होता है, वो क्या कह रहा है, ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, डेटाबेस माउंटेड और डेटाबेस ओपन। तो ये वही वाली जो है हमारे पास स्टेट है, ये वाली, कि जब ओरेकल शटडाउन हो रहा था, डेटाबेस क्लोज, ओपन था, पहले क्लोज हो गया, डेटाबेस डिसमाउंटेड और हमारा डेटाबेस इंस्टेंस जो है वो शटडाउन हो गया, तो हमारी ये चीज शटडाउन होगी। जो जैसे ही ओपन होते हैं तो क्या ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, डेटाबेस माउंटेड और डेटाबेस ओपन। ये वाले स्टेट से वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है कि ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्टेड, डेटाबेस माउंटेड और डेटाबेस ओपन। ठीक है। अब ये जो हमने शटडाउन लिखा, ये था शटडाउन नॉर्मल। अब अगर हमारे पास शटडाउन इमीडिएट करना है तो उसकी क्वेरी क्या है, शटडाउन इमीडिएट। तो आपने देखा होगा कि हमारा शटडाउन इमीडिएट परफॉर्म हो गया, अब हमारा इंस्टेंस शटडाउन होगा। अब डेटाबेस इमीडिएट में हमारे पास क्या होता है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन का जो है वेट करेगा, बाकी किसी चीज का वेट नहीं करेगा। वो ना ही नया कनेक्शन जो अलाउ करेगा डेटाबेस का कनेक्टिविटी के लिए, ना ही करंट सेशन का एंड करेगा। जैसे ही यूजर की ट्रांजैक्शन एंड हुई, वहां पे सेशन जो है एकदम से उसका क्लोज कर देगा। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा डेटाबेस स्टार्ट हो गया, डेटाबेस माउंटेड, डेटाबेस ओपन। अब हम इसको डेटाबेस अपलोड करके लिखते हैं, या हम डेटाबेस ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शनल, ओ सॉरी, शटडाउन। अच्छा, शटडाउन ट्रांजेक्शन तीसरा मोड है हमारा, डेटाबेस क्लोज, डेटाबेस माउंटेड। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ अगर ट्रांजैक्शन भी चल रही है, उसको भी जो है वो चेक पॉइंट इनिशिएट करके एकदम से उसको जो है वो ट्रांजैक्शन को खत्म करेगा और डेटाबेस स्टेट को स्टोर करके डेटाबेस को शट डाउन कर देगा। हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा लास्ट मोड है डेटाबेस शटडाउन अबोर्ड का, हम फिर जो है वो शटडाउन अबोर्ड अप्लाई करते हैं। शटडाउन अबोर्ड, शटडाउन अबोर्ड हम तब लिखते हैं जैसा कि मैंने बोला कि जब भी हमारे डेटाबेस को कोई हैक करने की कोशिश करेगा, तो हम एकदम से शटडाउन अबोर्ड लिखेंगे ताकि डेटाबेस एकदम से हमारा शटडाउन हो जाए, तो वो कोई भी डेटा जो है यहाँ से रिट्रीव ना करवा सके। ठीक है। अब ये हमने डेटाबेस शटडाउन के मोड देखे। अब अगर हमने कोई रिकवरी वगैरह परफॉर्म करनी है तो हम इसके डिफरेंट स्टेजेस में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे ही स्टार्टअप लिखते हैं तो स्टार्टअप लिखने के बाद वो एकदम से ओपन स्टेट में आता है, तो हम उसको कोई भी स्टेज होगी स्टार्टअप माउंट लिखेंगे, ये स्टार्टअप नो माउंट लिखेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिख रहा है ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, डेटाबेस माउंटेड, यानी कि हमारी इस टाइम पे कंट्रोल फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन डेटा फाइल्स हमारी ओपन नहीं हुई है। तो अब हमारा रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं या मेंटेनेंस परफॉर्म हम कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी यूजर इसके साथ कनेक्ट होकर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। हम ठीक है। अब अगर हमें माउंट से फिर इसको ओपन स्टेट में लेकर आना है, तो हम इसको स्टार्टअप ओपन नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी अलग क्यूरी, अच्छी क्यूरी है, अल्टर डेटाबेस
ओपन, क्योंकि डेटाबेस माउंट हो चुका है, हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम उसको अल्टर कर सकते हैं। इसकी स्टेज जो है कि हम माउंट से जो है उसको ओपन स्टेट में लिखना चाहें। डेटाबेस अल्टर, अब हमारा जो डेटाबेस है वो माउंट स्टेट में, सॉरी ओपन स्टेट में आ चुका है, ओपन हो चुका है। अब जो भी क्वेरी हम परफॉर्म करना चाहें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो हमारे क्यूरीज हैं वो स्लैब के अंदर हमने परफॉर्म की। शटडाउन जो है, शटडाउन नॉर्मल जो है वो हमने परफॉर्म किया, जिसके अंदर डेटाबेस क्लोज हो रहा है, डेटाबेस डिसमाउंटेड हो रहा है, ओरेकल इंस्टेंस शट डाउन हो रहा है। अगर हमें इमीडिएट परफॉर्म करना है तो हम शटडाउन इमीडिएट यहाँ पे लिख देंगे, तो वो इमीडिएटली जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे मैंने शटडाउन ट्रांजेक्शन लिखना जो है मैं भूल गया हूँ, तो वो मैंने क्यूरी मैंने करवा दी है, अलबत्ता जो है वो आप घर पे कर लीजिएगा उस क्यूरी को। शटडाउन अबॉर्ट के लिए जो है हमें शटडाउन अबॉर्ट लिखेंगे तो ओरेकल इंस्टेंस शटडाउन हमारा हो जाएगा। और अगर हमें स्टार्ट द इंस्टेंस ऑफ माउंट डेटाबेस बट लीव इट क्लोज्ड, कि डेटाबेस क्लोज होना चाहिए, सिर्फ उसको माउंट स्टेट में कन्वर्ट करना है, दिस स्टेट अलाउज अस फॉर सर्टेन डीबी एक्टिविटीज। तो स्टार्ट अप माउंट लिखेंगे तो ओरेकल इंस्टेंस हमारा माउंट स्टेट में जो है वो आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ डेटाबेस माउंटेड। और फिर जो है अगर हमें जो है उसको डेटाबेस को जो है लिखना है, ओपन करना है, तो हम अल्टर डेटाबेस ओपन लिखेंगे तो वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ओपन डेटाबेस इन रीड ओनली मोड, अगर हम चाहते हैं सिर्फ डेटाबेस को रिट्रीव हो सके, कोई अपडेट और डिलीट परफॉर्म ना कर सके, तो हम ये भी कह सकते हैं अल्टर डेटाबेस ओपन रीड ओनली, सिर्फ डेटाबेस में क्यूरी जो है वो डीआरएल परफॉर्म हो, सिलेक्ट की क्यूरी परफॉर्म हो, कोई भी अपडेट डिलीट इंसर्ट क्रिएट की क्यूरी जो है वो परफॉर्म ना हो। और जो है एग्जिट करना हो तो उसको यहाँ से एग्जिट करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास जो है चेक करना हो ओरेकल की एसआईडी वगैरह चेक करनी हो, तो हम पिंग कर सकते हैं डेटाबेस को। वो पिंग के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करनी पड़ेगी। हमने एक्स्ट्रा कमांड्स कुछ जो है वो डाली हुई है। सॉरी, cmd कमांड प्रॉम्प्ट tns ping, ठीक है। ये जो हमें बता रहा है कि यूजिंग पैरामीटर फाइल sqlnet.ora, जो कि यहाँ पे हमारी पड़ी हुई है, और इस सर्विस का नाम जो है वो हमारे पास एक सर्वर जो है हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर है, डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल टीसीपी है, होस्ट जो है डेटा डेस्कटॉप का नाम है, पोर्ट जो है हमारे पास ये है, कनेक्शन डेटा जो है ये है। ये पिंग की जो इन्फॉर्मेशन है हमें अक्सर इस्तेमाल जरूरत पड़ती है जब हम नेटवर्क के डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हो तो। ठीक है गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ लैब नंबर 4। और लैब नंबर 5 के में जो है यूजर प्रिविलेजेस के बारे में जो है वो, और उनको कैसे यूजर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाए, प्रिविलेजेस को किस तरह से ग्रांट किया जाए, रोल्स वगैरह किस तरह से असाइन किया जाए, हम उसके बारे में जो है वो चीज़ हम पढ़ेंगे।